हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 की हम बात करेंगे। कब तक इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, कितने पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी, एग्जाम कब होगी, क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आने वाले 6 महीनों में आपको देखने को मिलेगी। तो क्या सच्चाई है? क्या लैब असिस्टेंट की भर्ती आने वाले जो है दिनों में आपको देखने को मिलेगी? 30 दिन के अंदर इसकी विज्ञप्ति आएगी? क्या जनवरी में विज्ञप्ति आएगी? सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 की बात करें तो आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले ही एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है राजस्थान की नई सरकार के द्वारा, जिसमें राजस्थान की आने वाले 100 दिन की कार्य योजना उसमें बताई गई है, जिसमें राजस्थान शिक्षा विभाग में जो पेंडिंग जो वैकेंसियां हैं, जिनको ज्वाइनिंग देना है, ये जो रिक्त पद हैं, उन पर अभ्यर्थना मांगी गई है। वो नोटिस में पहले आपको दिखा देता हूं। आपके सामने तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, इसको आप लोग दोस्तों देखिए। यहां पर तीसरा नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना एवं अभ्यर्थनाएं प्रेषित करना। कि पहले तो ये देखना कि भाई कितने पद खाली है, कितने पद रिक्त हैं शिक्षा या स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर। अब भाई लैब असिस्टेंट की आवश्यकता है, स्कूल में तो पढ़ती है, कॉलेज में भी पढ़ती है, तो यहां पर कई पदों पर ही भर्ती देखने को मिलेगी। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अन्य सहवर्ग, तो अन्य सहवर्ग में आपका लैब असिस्टेंट भी आ जाता है। अब 30 दिन के अंदर यहां पर बताना है इनको कि टोटल कितनी पोस्ट खाली है और इसका जो विज्ञप्ति वो भी जारी करना है, क्योंकि अभ्यर्थना का मतलब ये है कि वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका जो वैकेंसी है उसको निकाल देगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा। मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके कुल पद जो रिक्त हैं, जो अभी अपडेट सामने आ रही है, जो रिक्त पद हैं वो प्रयोगशाला सहायक यानी जो लैब असिस्टेंट है दोस्तों, जो मेन पोस्ट है आपके जो कॉलेज है स्कूल में होती है, तो लैब असिस्टेंट के यहां पर 1202 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो लैब असिस्टेंट का भी जो सहायक होता है, जो असिस्टेंट लैब असिस्टेंट होता है, उसकी बात करें तो 1203 पद यहां पर रिक्त बताए जा रहे हैं। लेकिन इतने पदों पर पहले भी भर्ती नहीं आई है, 1000 या 900 के आसपास आई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो है कि संभावित जो पद हैं, संभावित पद जो है कि कितने पदों पर यह वैकेंसी आ सकती है, तो संभावित पद यहां पर जो है आपके हो जाएंगे 700 से 800 पदों पर यह वैकेंसी आ सकती है। दोनों की, लैब असिस्टेंट और जो सहायक लैब असिस्टेंट, उन दोनों की यहां पर जो है 700 से 800 पदों पर भर्ती आ जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को पता है कि इसकी जो विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है, जो अपडेट सामने आ रही है कि जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, तो मार्च महीने में जो है फॉर्म भर लिए जाएंगे। हो सकता है जनवरी में ही आ जाए क्योंकि 30 दिन बोला है, लेकिन वित्त विभाग को विज्ञप्ति मतलब कि मंजूरी मिलेगी, फिर टोटल पोस्ट का पता लगेगा, उसके बाद फिर जो है डिपार्टमेंट को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जाएगा, तो वो फिर विज्ञप्ति निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी जो एग्जाम है फिर वो जून जुलाई में कंडक्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा दोस्तों कि लैब असिस्टेंट ऐसी भर्ती है जिसमें पहले भी 2 भर्तियां हुई हैं। एक 2016 के आसपास हुई, फिर 16-18 के आसपास हुई, उसके बाद में 22 के आसपास हुई। इनमें क्या होता है कि इनमें जल्दी से इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, तुरंत ही जैसे फॉर्म आया 1 महीने बाद एग्जाम हो जाती है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत फास्ट काम करता है, तुरंत इसमें ज्वाइनिंग भी होती है। तो अगर किसी यहां पर ज्वाइनिंग जो एक पेपर पर वेस्ट होती है, कोई प्री नहीं, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई आपके किसी प्रकार का कोई भी एंट्रेंस नहीं, सीईटी से बाहर भर्ती है, वो लैब असिस्टेंट है आपके। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत जल्दी इस भर्ती की विज्ञप्ति आने वाली है, क्योंकि काफी पद रिक्त चल रहे हैं और प्रयोगशाला सहायक की पहले भी बात हुई है कि इन पदों पर भर्ती यहां पर आएगी। तो मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि लैब असिस्टेंट की नई भर्ती यहां पर आने वाली है। तो अब यहां पर खबरें तेज हो चुकी हैं। अब दोस्तों योग्यता क्या है, कौन कौन योग्यता रखता है, तो योग्यता एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, 12th पास आपने कर रखा है, किसमें दोस्तों, साइंस स्ट्रीम के अंदर, साइंस स्ट्रीम के अंदर आपने 12th पास कर रखा है। अब साइंस में पीसीएम भी हो सकता है आपके पास में, पीसीबी भी हो सकता है ना, या आपके पास में एग्रीकल्चर है तो भी चलेगा। अगर आपके पास में एग्रीकल्चर है दोस्तों तो भी यहां पर चलेगा। अब पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसमें ज्योग्राफी के पद भी थे यानी भूगोल के, और होम साइंस के पद भी थे यानी आपके दोस्तों यहां पर गृह विज्ञान के। तो होम साइंस और ज्योग्राफी के वापस से वैकेंसी आएगी बिल्कुल। अगर 700 से 800 पद हैं तो हो सकता है कि होम साइंस और ज्योग्राफी की जो पोस्ट है वो हो। बाकी साइंस की तो कंफर्म है, साइंस की तो होगी है ना। अब साइंस में मैथ वाले भी हैं, बायोलॉजी वाले भी हैं, लेकिन अगर इसके एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न से पहले मैं एक आयु सीमा बता देता हूं, क्योंकि एज लिमिट काफी बच्चे पूछते हैं। तो आयु सीमा देखो, मिनिमम तो 18 रहती है, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो मिनिमम 18 आयु सीमा है और मैक्सिमम 40 है। आरक्षित वर्ग को फिर 40 के बाद में भी ये लोग छूट दे देते हैं कि भाई SC ST है तो 5 साल की छूट दे दी।
एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, अगर आप भूगोल या होम साइंस से हो तो आपका एक सिंगल पेपर होगा भाई, 150 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें 50 जीके के होंगे, 100 सब्जेक्ट के होंगे, 300 नंबर का पेपर हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन इन्होंने साइंस में क्या कर दिया, साइंस में इन्होंने 2 पेपर कर दिए। 2 पेपर कैसे कि एक तो कर दिया भैया जीके का और एक कर दिया इन्होंने साइंस का। अब जीके वाले में तो राजस्थान की जीके आ जाएगी, राजस्थान की जीके आ जाएगी और करंट अफेयर आ जाएगी। और इसके अलावा साइंस वाला जो पेपर है उसमें आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, और इन्होंने जनरल साइंस भी ऐड कर दी कि 10th लेवल की जनरल साइंस। भाई 11th 12th एनसीईआरटी लेवल का तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है जो काफी डीपली पूछते हैं लोग, एंड जनरल साइंस 10th लेवल का आपसे पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से 2 पेपर आपके साइंस वालों के हो जाएंगे, और अगर आप भूगोल होम साइंस है तो आपका एक एक पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो अपडेट आपको मिल रही है, जो वीडियोस आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी बिल्कुल आएगी, क्योंकि अगर बाकी की शिक्षा विभाग की वैकेंसी आती है 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, 3rd ग्रेड की, तो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भी भर्ती होगी और 2024 में ही होगी। तो जिन्होंने भी साइंस वर्ग से जो है 12वीं पास कर रखा है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी वैकेंसी है, 2nd ग्रेड की वैकेंसी होती है लैब असिस्टेंट, और काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, प्रमोशंस भी होते हैं, और बढ़िया लेवल की पोस्ट है, शानदार लेवल की पोस्ट है। आप आगे भी इसमें तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आप आगे बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है। इन्होंने बताया कि जो प्रक्रियाधीन है उसमें भी लैब असिस्टेंट का नाम इन्होंने लिया है, और बाकी जो अब जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें भी लैब असिस्टेंट की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप एलिजिबिलिटी को कवर करते हैं, आप एलिजिबल हैं, आपकी एज लिमिट है, तो आप अभी से तैयारी करें, अपनी सब्जेक्ट को मजबूत बनाए रखें। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हो, फिजिक्स को अच्छा करें, केमिस्ट्री को अच्छा करें, बायोलॉजी को, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट से आपसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर संभवतः आपकी जो पद हैं वो 700 से 800 हो सकते हैं, और इसका जो फॉर्म है मैंने बताया कि मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे और जून जुलाई में इसकी एग्जाम हो सकती है। ये संभावित है भाई, आप ये नहीं कि भाई सर आपने तो बताया था फॉर्म तो भरे नहीं गए, संभावित है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है आप और चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।